नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मची और उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए और अभी भी काफ़ी लोग जो है घायल हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने काफ़ी तेज़ से एक्शन लिया, लेकिन एक्शन लेने के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियाँ भी बढ़ गईं और उस राजनीतिक सरगर्मी में किस तरह से ये हाथरस की घटना रूप लेती जा रही है, उस पर भाग लेने के लिए, चर्चा पर भाग लेने के लिए मेरे साथ मौजूद चार साहब जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं HAL के और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सूरजपाल हैं, बाबा जी ने जो धार्मिक आयोजन किया, उसके जाने के बाद काफ़ी कुछ घटना इस तरह से हुई जिसकी कि जांच बहुत तेज़ी से सरकार कर रही है। अभी हाल ही में ये आया था कि कुछ गिरफ्तारियां होना बाकी हैं, बाबा का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि राजनीतिक दल अपने अपने बयान दे रहे हैं। चार साहब, आपने देखा कि जब हाथरस में ये घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण थी कि धार्मिक एक आयोजन चल रहा था, श्रद्धालु लाखों की संख्या में थे, हज़ारों में ना होके, जबकि ये कहा गया कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, लेकिन वो लाखों में संख्या थी। 2 लाख है तो 2.5 लाख भी हो सकती है या 1.5 लाख भी हो सकती है। उसके बाद बाबा के जाने के बाद भगदड़ मची और भगदड़ कोई संभाल नहीं पाया। पहले तो इसे सामान्य रूप से एक बात की गई कि कोई आयोजन होता है, उसमें कहीं भगदड़ हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये घटना आगे जांच चलती गई, उसमें राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गईं और राजनीतिक कनेक्शन बढ़ गए। तो आपको, अब हम सब लोगों को इस धार्मिक आयोजन में जो दुखद घटना हुई, लेकिन उसके पीछे कुछ और कारण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ साजिश हुई है इस मामले में सरकार को बदनाम करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या एक ये सामान्य घटना है या इसमें कोई ना कोई पीछे राज छुपा हुआ है जिसकी सूचना आना बाकी है? इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अखिलेश यादव जी इनके किसी कार्यक्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने अपने यहाँ भाषण भी दिया था जी, और इनके आशीर्वाद भी लिए थे और उन्होंने कहा था कि बाबा बहुत ही चमत्कारी हैं। और जब मैं कार्यक्रम में आ रहा था तो वर्षा हो रही थी, यहाँ आने के बाद में एकदम आसमान साफ़ हो गया है जी, और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप बाबा को, इतनी भारी संख्या में लोग बाबा तो को। आप चार साहब कहना चाहते हैं कि इन वाले बाबा का अखिलेश यादव के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है? वीडियो को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनको, जैसा कि अभी बताया गया है कि अखिलेश यादव को, मायावती को 19.5% वोट 2019 के चुनाव में मिले थे, जो अब घट के 9.5 रह गए। तो जो 10% वोट बीजेपी की तरफ तो बहुत ही कम आया है, वो तो गया इन्हीं की तरफ है, क्योंकि अखिलेश यादव को 18.11 मिले थे 2019 में, अब वो बढ़ के पहुँच गया है 35। तो इनको इतनी बड़ी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें जो इस तरह के लोग जो है वो इनका अंदर खाने काम फायदा मिला है। चार साहब, ये अभी आपने देखा ही, जो आपकी बात में बल इसलिए मिलता है कि जब ये घटना हुई तो अखिलेश यादव ने पहले तो जो बयान दिया उसमें ये कहा कि प्रशासन की नाकामी है, कि उन्होंने, प्रशासन ने नहीं देखा कि आयोजन में, जब आयोजन की व्यवस्था नहीं दी गई, प्रशासन की नाकामी है। लेकिन जैसे जैसे ये घटना आगे बढ़ती गई, क्योंकि इसमें विशेषकर योगी जी ने स्पष्ट तौर पर एक्शन लिया और तुरंत अपने 3 मंत्री भेजे और साथ साथ प्रशासन को कसा और साथ में खुद भी वहाँ पहुँचे। तो ऐसी स्थिति में कुछ परतें ये खुली कि जब ये भगदड़ मची तो उसमें भगदड़ के बाद बाबा ने फ़ोन पे तो लोगों से बात की, क्योंकि जब अगर एक सामान्य घटना है तो बाबा के अनुयायी हैं साथ में, तो उनके प्रति उनको सहानुभूति होनी चाहिए थी, वो स्वयं प्रकट होते। यानी कि जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो प्रवचन करके चला गया था। तो ऐसी स्थिति में जब वो दोषी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वो अदृश्य कैसे हो गए हैं? और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आपकी बात को बल देती है कि सपा इस बात पर जोर दे रही है, जिसमें राम गोपाल जी ने ये कहा कि ये हादसे तो ऐसे होते रहते हैं और इस पर बाबा जी के विरुद्ध कोई शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सूरजपाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक राजनीतिक विपक्षी दल क्यों बयान देगा? तो मुझे लगता है आपकी बात में बल है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में
जिस तरह से बीजेपी की सीट्स कम हुई हैं, उसमें चाहे कितने भी कारण रहे हों, इंटरनल फाइट के कारण रहे हों, योगी जी की और शाह की भी दोनों में कोई मिस्ट्री के बारे में बात की जा रही हो, लेकिन इन सब के बाद भी सारे देश को इस बात की उम्मीद थी कि सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन सपा को इतनी सीट्स मिल जाएंगी। उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनल कुछ इस तरह की सेटिंग हुई जिसमें जनता के आम लोग तो इस मुगालते में रह गए कि मोदी तो आएंगे तो मोदी ही, और सीट उनको मिल जाएगी, अयोध्या की भी और फैजाबाद की भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समीक्षा की जा रही है तो उसमें लग रहा है कि कुछ साजिश हुई, और जैसा कि अभी इस घटना के पीछे ये ऐसा बल मिलता है कि अखिलेश यादव और सूरजपाल की इंटरनल गठबंधन था, जिसमें सूरजपाल ने अपने लाखों अनुयायियों को अखिलेश यादव की तरफ मोड़ा और वो ज़्यादातर वोट दलितों के थे। तो मुझे लगता है चाहर साहब की जो हार के बाद की समीक्षा की जा रही है और योगी जी एक्शन में हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हों, चाहे वो संगठन के स्तर पर हों, आरएसएस ने भी फिर से कमान संभालने की कोशिश की है, बीजेपी पूरी तरह से फिर से सक्रिय हुई है, क्योंकि 2027 और 2027 से पहले 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में वो आने वाले 6 महीने के अंदर होते हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में योगी बाबा ने, मैं समझता हूँ जो साजिश हुई, यानी कि जो इंटरनल वोट्स की इंटरनल फाइट हुई जो लोगों की समझ में नहीं आई, आश्रमों से भी ऐसे काम हो सकते हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि मस्जिदों से ही फतवे होते थे, लेकिन जिस तरह से सपा के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी बाबा को बचाते नज़र आ रहे हैं, तो उससे पासा पलटता नज़र आ रहा है। और योगी बाबा शायद एक्शन में हैं। जो साजिश हुई है उस साजिश में वो पूर्णतः अंदर की गहराई तक जाएंगे, और मैं समझता हूँ सूरजपाल के लिए आने वाले समय काफ़ी कठिनाइयों को भरा होगा। आपका क्या कहना है? इस लोकसभा चुनाव में पहली बार एक बात देखने को मिली कि जनरली चाहे हम 2022 का विधानसभा चुनाव देखें, हम 2019 का देखें जब मायावती और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़े, हम 2014 का देखें, एससी वर्ग का वोट अखिलेश की सब पार्टी को नहीं मिलता था जी। इस बार इनको पहली बार मिला है, तो इसीलिए ये वो भी ऐसा कोई स्थिति अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया नहीं है उनके लिए। और अखिलेश यादव के पास यदि हम वो देखें, उनके संगठन को हम देखें, तो वहाँ भी कोई दलितों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और दूसरी, जब हम और आप चुनाव देख रहे थे और काफ़ी हमारी चर्चा होती थी, उसमें भी यही कहा जाता था कि भाई बीजेपी अच्छी खासी सीट्स लाएगी जी, और सपा चाहे कितना भी कोशिश करे 5-10 सीटें परिवार की या 5-10 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेजर पार्टी बनना यूपी में और बीजेपी को पछाड़ के सिंगल सपा की 37 सीटें होना, ये मैं नहीं समझता कि गले किसी के भी उतर रही है। इवन सपा को भी शायद उम्मीद नहीं होगी कि इतने वोट मिल जाए जी। तो जब ये घटना हुई है तो मेरा मानना है कि योगी जी ने एक्शन लेना शुरू करा है भीतरघातियों के विरुद्ध। तो मुझे लगता है ये पहला स्ट्राइक है एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो अप्रत्याशित रूप से योगी जी के हाथ में आ गया है। देखिए, कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और इस तरह की घटनाएं नॉर्मली होती हैं। अब इस नॉर्मल घटना में जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि आयोजकों को के खिलाफ एफआईआर हुई है, बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, और निश्चित रूप से कानूनी रूप से बनता नहीं है, क्योंकि कोई आदमी प्रवचन देने आया, चाहे कैसी भी घटना हुई, वो निकल गए या उनके रहते भी होते तो आयोजक ही जिम्मेदार थे सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से तो इस मामले में सूरजपाल को नहीं फंसाया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी वो अंडरग्राउंड है। इसका मतलब है कि जब ये घटना हुई है तो बाबा जी को शायद ये पहला स्ट्राइक करने का मौका मिला है कि वो भगवान की मर्जी से, मुझे लगता है कि ये हालांकि एक दुखद घटना है, लेकिन उस घटना से जैसे ही पकड़ में आया और बाबा जी को खुद को भाग गए हैं वो, और जिस तरह से सपा उनको समर्थन कर रही है और डरी हुई है, ऐसी स्थिति में आने वाले समय पे बाबा जी के साथ क्या हो सकता है? खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बाबा जब कार्यक्रम समाप्त करके जा रहे थे जी, तो विशेष ज़्यादातर, क्योंकि जो
मरने वाले हैं वो ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही हैं, वही हैं ही। तो वो महिलाएं वो ये चाहती थी कि बाबा के पैर छू के उसकी रज ले ली जाए, तो वो भागी उसके बाबा की गाड़ी की तरफ। और बाबा के जो अपनी ये चलती है पिंक आर्मी या उनके कुछ कमांडो भी चलते हैं, तो उन लोगों ने उनको जो है ना वहाँ तक जाने से रोका। तो इस वजह से भी इसके वो आ रहे हैं। ये तो एक सामान्य बात हुई। और एक चीज़ ये भी आ रही है कि घटना के टाइम पर बाबा मौजूद था, जैसा कि आ रही है जो समाचार पत्रों में छपा है। मैं नहीं कहता वो सही है, लेकिन ये ऐसी चीज़ ऐसा लगता है बाबा तो निकल चुके थे। हाँ, और बाबा के पीछे भागते तभी लोग हैं जब बाबा गेट से बाहर निकलते। जी, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यदि बाबा मौजूद ही होते तो आयोजकों की गलती बनती है इसमें। हाँ, बाबा का क्योंकि कानूनन इस मामले में शिकंजा नहीं कसा नहीं कसा जा सकता। लेकिन क्या ये एक सामान्य नियम है कि जब किसी के दिन खराब आते हैं उसकी और सारी भी समस्याएं साथ में पकड़ी जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने जो अपना साम्राज्य फैलाया था, और जो मुझे अपरेंटली नज़र आता है कि ये सपा के बदरहस्त में ये जितने भी आश्रम बाबा के फल फूल रहे थे, और उसमें वैध और अवैध जितने भी कार्य हो रहे थे, और जिसमें अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया था, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बाबा ने हिप्नोटिज्म भी किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपने अक्सर देखा हो योगी बाबा ने ऐसे लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाया है जिन लोगों ने आपस में गोलाबारी की है। अभी आपने देखा कि 2 बिल्डर्स में आपस में झगड़ा हुआ। जी जी। तो उसमें बाबा ने उन दोनों के खिलाफ उनके पूरे घर नेस्ता नबूद कर दिए। ऐसा मुझे महसूस होता है कि जहाँ तक आयोजन में मरने वालों का सवाल है, उस केस में तो आयोजकों को पकड़ा जाएगा, लेकिन इस मामले की घटना में बाबा जो है सरकार की नज़रों में चढ़ गए हैं, और अभी उनके विरुद्ध काफ़ी शिकायतें उनके अपने आश्रमों के विरुद्ध आएंगी। तो बाबा का हश्र आने वाले समय पे बाबा दूसरे हमारे जो योगी बाबा हैं वो बुलडोजर तक ले जा सकते हैं। अभी थोड़े दिन बाद आप सब देखेंगे कि जो भागदौड़ हुई, जो लोग मरे, उनको सरकार ने कंपनसेशन भी डिक्लेयर कर दिया। वो मामला तो एक अलग हो जाएगा आयोजकों के साथ साथ। लेकिन अब बाबा जो है, जो आश्रम का बाबा है, वो योगी बाबा के निशाने पर है। अभी मैंने सूचना परसों 2 दिन पहले आई थी कि मैनपुरी के आश्रम को पीएससी ने घेर लिया है और उनकी बिजली काट दी गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये न्यूज़ अदृश्य हो गई नेशनल चैनल से। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई अभी बाबा सूरजपाल को बचा रहा है। तो इस तरह से राजनीतिक रूप सामने आ रहा है। लेकिन योगी का जिस तरह का रवैया है, मुझे लगता है आने वाले समय पे योगी बाबा पूरी उनकी कुंडली खंगालवा रहे हैं। उन्होंने एसआईटी गठित कर दी है, और जितने भी आश्रम की उनकी ज़मीनें हैं और आश्रम के अंदर अनुयायी भी भाग गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय पे बाबा सूरजपाल बहुत लंबे गहरे सदमे में होंगे, क्योंकि सरकार और योगी बाबा का जो शिकंजा कसा जाएगा, यहाँ तक कि आश्रमों को पर बुलडोजर चलाने की भी स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के जो धुर समर्थक हैं बाबा सूरजपाल, जैसा कि ऐसा नज़र आता है कि ये जो दलितों के वोट जो मिले हैं, ऐसा इंडिकेशन है कि इस मामले में सूरजपाल ने अखिलेश यादव की मदद की। आज उसी मदद की एवज में अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। पहले तो वो मुखर होकर बयान दे रहे थे, अब अखिलेश यादव घबराए हुए हैं कि अगर बाबा के खिलाफ कोई जो कार्रवाई होती है तो उसमें अल्टीमेटली उनका राजनीतिक नुकसान होगा। ऐसा आपका क्या सोचना है? सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं घबराए हुए हैं, बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भी घबराए हुए हैं। एक चीज़ और भी है कि बाबा सूरजपाल का जो आश्रम है वो मैनपुरी में है, जो अखिलेश का क्षेत्र है जी। तो वो जो है अब उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को ये देखना पड़ेगा कि ये आश्रम क्या इसका नक्शा पास है या इसको जो है अनऑथराइज बनाया गया है या इसमें किस तरह की गतिविधियाँ हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जी कि योगी आदित्यनाथ जी कोई कदम जल्दी में नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बाबा के करोड़ों अनुयायी हैं। मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनका हमारे आगरा में भी कोठी मीना बाजार मैदान में कार्यक्रम होता था, फिर हम जहाँ बैठे हुए हैं हमसे 1 किलोमीटर दूर पर भी होता है, और इनके जो कार्यक्रम में आने वालों की संख्या लाखों से में होती है। अभी भी 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख आए। यहाँ भी मैं देखता था
जो तो राजनीतिक नफा नुकसान भी ना, कैलकुलेशन किया जा रहा बिल्कुल है। वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो उससे इसके जो समर्थक है वो लेकिन बहुत चार साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये देश की विडंबना है कि हर घटना के पीछे राजनीतिक कैलकुलेशन की जाती है? ये विडंबना है, ये डेफिनेटली विडंबना है। मैं इसके साथ लेकिन एक हाँ, इसके साथ मैं एक और उदाहरण जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी ये बाबा हैं इनके अपने काफ़ी वोट बैंक इनके पास है। जैसे कि राम रहीम सिंह हैं, उनका भी अपना एक वोट बैंक उनको है, पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। उनको पैरोल को बार बार छोड़ना दिया जाता है, जिस पे बार बार आपत्तियाँ भी उठी। फिर रामदेव जी हैं, इनके भी। क्या आपको लगता है योगी बाबा भी इनको अपनी गोद में बैठाना चाहेंगे या इनके विरुद्ध एक्शन हो पाएगा? मुझे लगता है योगी बाबा इस नेचर के नहीं हैं, और क्योंकि पहले भी योगी बाबा पे एक ये आरोप भी लगा कि उन्होंने पंडितों के काफ़ी, जैसे कि वो दुबे का कांड हुआ था, वहाँ पर एनकाउंटर हुए, तो उसमें ये आरोप लगाया गया कि सरकार ने पंडित जाति के लोगों को मरवाया, तो बाबा ने कोई परवाह नहीं की। तो मुझे लगता है कि चाहे वो दलितों का मसीहा हो, चाहे वो अखिलेश यादव का समर्थक हो, मुझे नहीं लगता है कि योगी बाबा इस बात को वोटों की राजनीति के हिसाब से उनको देर हो सकती है। क्योंकि जब ये घटना पीएससी की आई तो मुझे लगा कि ये उनको इनपुट मिला होगा कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, और बाबा अंडरग्राउंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैनपुरी से तो मिलने की चांसेस नहीं है। और अभी एक वीडियो आ गया उनकी गाड़ियों का दौड़ता हुआ, तो उसमें ये तो था कि वो प्रशासन को हाथ सफलता नहीं मिलती, तो शायद उन्होंने घटना वापस अपना हाथ पहले खींच लिए और मजबूत करने के लिए। निश्चित रूप से योगी बाबा इनके विरुद्ध एक्शन लेंगे, चाहे वो कितना राजनीतिक रसूख रखते हों, चाहे वो कितनी वोट बैंक के अपने बारे में दिखाएं, लेकिन योगी बाबा नहीं मानेंगे। और निश्चित रूप से बाबा के विरुद्ध आने वाले हफ्ते 10 दिन में जब पूरी हिस्ट्री खंगाल ली जाएगी, उनके पूरे पेपर्स देख लिए जाएंगे, और उनके द्वारा किए गए जितने भी अवैध कार्य हैं जिसका कि जनता के विरुद्ध कुछ जाता है, तो उस केस में बाबा जो है सूरजपाल के विरुद्ध योगी बाबा संयुक्त रूप से सारी कार्रवाई एक साथ करेंगे, और उनके आश्रमों पे बुलडोजर चलता हुआ जनता देखना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी बात इसीलिए सही है कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनके अपने परिजन गए जान से हाथ धो चुके हैं, इस तरह के लोग ये मांग कर रहे हैं कि योगी बाबा को इन पे बुलडोजर चलाना चाहिए, और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर करना चाहिए। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस जो बढ़ रही है वो बाबा पे शिकंजा कसने की ओर बढ़ रही है। चार साहब, मैं आपके माध्यम से जनता को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, ये बात एक प्रशासन की अलग हो गई, किसी राजनीतिक दल की अलग हो गई, लेकिन जनता से भी मुझे कहना है कि अगर कोई आदमी आपको बरगलाता है और आप उनको भगवान का स्वरूप दे देते हैं, और उसको मिलने के लिए और उनकी रज लेने के लिए आप खुद ही अपने आप को मरने ले जाते हैं और बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, ऐसी स्थिति में जनता भी कहीं ना कहीं कटघरे में है, श्रद्धालु लोग भी कटघरे में हैं। हालांकि जिनके जान चली गई है उन परिवारों से संवेदना दिखाई जा सकती है, लेकिन एक प्रश्न और छूटता है, क्या जनता आज के ज़माने में भी इस तरह की बातों में आकर, एक तरफ जब सरकार की बात होती है, जब देश की बात होती है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट देने नहीं निकलते हैं, लेकिन बाबा की रज लेने के लिए और बाबा के भाषण सुनने के लिए या बाबा के प्रवचन सुनने के लिए लाखों की संख्या में अपना काम धंधा छोड़कर जनता आती है। तो क्या जनता के पक्ष पे भी ये बात प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है कि जनता ही इसी तरह के लोगों को बढ़ावा देती है? अगर आप कहते हैं कि बरगलाया जाता है, अपना हिप्नोटिज्म किया जाता है, तो आप खुद प्रस्तुत होते हैं, तभी तो आपको हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी समझाना चाहूँगा कि सूरजपाल जैसे असंख्य बाबा हैं इस देश में, जो कहीं ना कहीं गाए बगाए पब्लिक को भड़काते रहते हैं, और जब एक शक्ति पा लेते हैं तो वो राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक रसूख रखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जनता ही इसमें खामियाजा भुगतती है। तो जनता को भी इसमें समझना चाहिए, और प्रशासन तो 100% योगी प्रशासन
आने वाले समय पे बाबा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करता नजर आएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, क्योंकि जनता जो ये जाती है इस तरह के, बाबा की बैकग्राउंड क्या है, बाबा एक पुलिस में सिपाही थे, इसके बाद में इनको बर्खास्त भी कर दिया गया था, फिर ये केस लड़ने के बाद में बहाल हो गए, तो इनकी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जनता इनको बहुत ज़्यादा मानती है और ये जनता की बहुत बड़ी कमी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा और 1 मिनट देके इसे समाप्त करूँगा कि मेरे यहाँ मेरी जो मेड सर्वेंट है वो बाबा की अनुयायी थी और विगत वर्ष वो यहाँ जो आगरा में कार्यक्रम हुआ था वो वहाँ गई थी, तो बाबा ने इनको 2 धागे दिए थे कि इनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, 2 बेटियाँ थीं, और बाबा ने 2 धागे दिए, दोनों उस लड़की के हाथ में पहना दिए गए, दोनों लड़कियों के में, और इसके बाद में उसकी शादी हो गई। तो अभी इस कार्यक्रम में वो गई थी, ये सौभाग्य रहा कि वो बच गई है, लेकिन वो कह रही थी कि मैं बाबा को तो भगवान मानती हूँ और मेरी लड़कियों की शादी हो गई, तो 1-2 तुक्के सही भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन को जनता का आक्रोश भी सहना पड़ता है और एक तरफ जनता अपना रोना भी रोती है, जैसे जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं वो काफ़ी दुखी हैं, लेकिन एक तरफ जनता ऐसी भी है जब बाबा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तो शायद वो आड़े आएगी। ऐसी स्थिति में प्रशासन की स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है और साथ साथ राजनीतिक संरक्षण मिलता है। सूत्रों को मानना है अब बाबा के सारे आश्रमों पर निगाह रखी जाएगी और सारे आयोजन उनको अब आयोजित करना आसान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए आने वाले समय में देखते हैं कि क्या उस सूरजपाल बाबा के साथ क्या होता है और योगी बाबा से जो पब्लिक उम्मीद कर रही है कि बिना लाग लपेट के, बिना ये सोचे राजनीतिक नफ़ा नुकसान योगी बाबा बुलडोजर चलाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।